हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कथा आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज की कथा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, बहुत सारे कमेंट करने के लिए आप सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत आभार है। आज हम सुनेंगे भोले बाबा का ध्यान लगाकर आज की कथा का रसतत्व प्राप्त करते हैं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ कहाँ कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घने और शीतल छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी दूर मैंने एक अंधी बुढ़िया व दुबली पतली चांडा को देखा। उसका मुख सूख गया था, उससे कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंग में फोड़ा फुंसी घाव हो गया था, उसमें बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। उसकी कमर में पिप और रस से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा को देखकर मुझे बड़ी दया आई। उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पारदर्शियों द्वारा लाया हुआ एक विमान देखा तो अपनी किरणों से आकाश मार्ग में अलौकिक कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिव गणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया। आप सभी महादेव के चरणों के सेवक हैं। आपके इस समय को यहाँ आने का कष्ट उठाया है, ये आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूचना है? कृपया करके मुझे बताइए, आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिवजी के दूत बोले, हे मुनि, यह सामने जो बूढ़ी चांडा मर रही है उसी को लेने आए हैं। भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है कि अब यह सुनकर मैंने पूछा कि अहो, यह महापाप आत्म घोर चांडाल इस दिव्य विमान पर बैठने के अधिकारी कैसे हो सकती हैं? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्र में ही डूबी रहती थी। पाप मग्ना तथा पाप का अनुगम करने वाली इस दुराचार को आप लोग शिवलोक में ले जाने के लिए आए हैं, शिवलोक में ले जाना चाहते हैं। इससे कभी शिव की पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, न कभी भगवान शंकर का ध्यान किया। यह तो सत्संग से सदा दूर रही। इस अनंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जा चाहते हैं? अहो ईश्वर, इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना तो कठिन है, जिससे पापामा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुँचाए जाते हैं। मेरे ऐसे कहने पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी की आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इससे पूर्व जन्म में वह अन्न दान आदि नहीं किया था, इसलिए भूख प्यास आदि कलह क्लेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसमें जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई है, जन्म अंधी हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में वह अतिशय निंदी चांडाल हुई है। इसके सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचारी के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में वह दुराचारी और दुर्वेश आदि होकर उससे दूसरे पति का आलिंगन किया है। उसी महान पाप के कारण उसके शरीर में कोड़े के बहुत सारे घाव हो गए हैं। इसके बाद वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण उसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसमें कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की है, कुआं आदि खुदवाए नहीं है, ना बगीचे लगवाए हैं, काम भी नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप से यह यक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि सर्वश्रेष्ठ विवेकी आत्मा, यहीं पर सब मनुष्यों ने उन्हें संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हुए यहाँ जो मनुष्य से रोगों द्वारा पीड़ित तथा पुत्र और धन से हीन, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश वाले
क्लेश पान वाले, लाज छोड़कर भीख मांगने वाले, वस्त्र अन्न पान से या भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित हैं, कुरूप तथा विद्याहीन है, विकलांग अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े, कुचित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, नींद तथा दूसरों के सेवक, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहते हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य की गति लेकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीवन का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे और सुख की इच्छा रखने वाला जो पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एकचित होकर उनका ध्यान करता है, वह समस्त पाप से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में शिव का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करते रात में उसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाए। उसी को जन्म उत्तम फल है, उसे आज ही भोगने जा रहे हैं। यह सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाली की योनि से जीवन को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उदा उठी। तत्पश्चात शिव ने दूतों से प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम उदार रूप में लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव के चरण बंदों का स्मरण कर रही थी। उसे पार्षद भगवान महादेव के समीप ले गए। इस समय जब सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे कि हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के पति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्मा मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला। राजा ने पूछा कि हे भगवान परमेश्वर, शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आप भी मुझे यह सब बताओगे, दया करोगे, तो मुझे भी शिव लोक का लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोलते हैं कि ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोगों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांघकर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेस मात्र भी सहयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम क्रोध लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते हैं तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं, वह परमेश्वर शिव का लोक कहा जाता है, जिसमें अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है। वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहाँ जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, वे केवल शांति में उनकी स्थिति होती है। जो सब प्राणियों के अकारण सुरेंद्र और मोह रहित, वे संसार चक्कर को लोग भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। वे राजेंद्र, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उन्हें दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतज्ञ हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो। शिव चतुर्दशी को एकाग्रता होकर पूर्व उपवास करके रात्रि में जागरण करो तथा बेलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे, शिव लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए। राजा मित्र सब गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहाँ महाबल नाम से प्रति महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, उखाड़ा बढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे भगवान शिव,
गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीवन है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ दान जब करते हैं अथवा होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए वह उद्धार कर देती। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूप मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है। जो भगवान शिव की स्तुति करता है वही मन सार्थक है। जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है वही कान सफल है। जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं वे ही दोनों हाथ सार्थक है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वे नेत्र धन्य है। जो महादेव की पूजा का दर्शन करते हैं वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। और वे पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में, शिव के शिवालय में सदा रमण करते हैं। उनकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है। वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलक, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। इस विषय में एक कथा का वर्णन आता है कि तुम ध्यान से सुनना। जो उज्जैनी में चंद्रसेन नाम से एक राजा थे, वे उसी नगर के निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन किया करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रण्य तथा अमंगल को जीतने वाले विश्वबंदी मणिभद्र द्वारा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय दिव्य चिंतामणि प्रदान की जो कोसमें पड़ी तथा सूर्य समान की देवी व्यापन वह देखते सुनते तथा ध्यान करते ही मनुष्य को जो मनोवांछित फल वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठे थे तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। वे चुप रहने लगे। एक बार सबने बहुत सी सेना आकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी को कपित करते हुए आक्रमण किया। उज्जैनी के राजा चारों ओर से घिर गया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन में संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस समय कोई ग्वालिन रहती थी। उसमें एक मात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष से बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा गिरजापति की महापूजा दर्शन किया। शिव पूजा का यह आश्रय में उत्सुक देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया। पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी यह सारी पूजा देखी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की और संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी दूर एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग मानकर उसने हाथ से मिलने लायक कोई भी फूल दिखाई दे जाता है उस पर वह आग्रह करके उस बालक ने जल से अभिषेक और स्नान करवाया। जल अभिषेक करवाया, भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि उपचारों से भगवान की पूजा अर्चना करके मन कर कपित दिव्य वस्तुओं से भगवान को निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों तथा फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति के नृत्य किया। बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाकर इस प्रकार अनन्यचित होकर शिव की आराधना से लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। अब उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था, इसलिए माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आती है। उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाते हुए बैठा देखकर हाथ पकड़ के खींचने लगी। इतने में ही जब वह नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचते हुए मारते हुए पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया
तो उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया, उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। अब यह देखकर बालक हाय हाय करके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, और रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार पुनः घर में चली गई। उधर भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर बालक देव देव महादेव की पुकारते हुए सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों में आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसने देखा चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली, देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया है। मणि के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद किवाड़ तथा सुंदर फाटक सब सुवर्ण हो गए थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नील मणि तथा हीरो की वेदिका से सुशोभित हो गई थी। वह सब देखकर यह सहसा कि उठा कि वह हर्ष से परमानंद के समुद्र में निगमन सा हो गया था। उसे समझ लिया कि यह सब शिव जी की ही पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से वह दिव्य विभूति प्रकट हुई। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर समस्त मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार कहा कि हे देवों के देव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न होकर यदि मुझ में आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उसमें मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बारंबार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिशिर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ पर सब कुछ तत्काल ही सुवर्ण होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भव के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्न से पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्लिप्त होकर सो रही थी। उसी को याद करती हुई फिर उसने माता को जगाया। तब ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर को अपूर्व रूप से देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के विमुख से गिरजापति शंकर का यह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी तो निरंतर ही भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का यह प्रभाव, जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, देखा। सुवर्ण शिव मंदिर, रतन में शिवालय तथा सुमणि माणिक्य से जगमगाया हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे हुए। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव ने इस अद्भुत महात्मा की चर्चा समस्त पूर्ववासी को बड़े वेग से फैली हुई यही कहते सुनते हैं कि रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और चकित होकर राजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगर में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करके पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। फिर वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए प्रतिपूर्वक विस्मित तथा आनंद में गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः ही प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उन्हें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं ने पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं। उनके आते सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनती होकर उन्होंने नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवाय देह के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। वह यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र किए शिव जी का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया है। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देह के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर जो यह दुर्लभ है, गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबके लिए अधिक पुण्यदायी आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में शिखर नाम से
होगा। और अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गो बालक को शिव उपासक के आचरण व्यवहार का उपदेश देकर वहीं उस स्थान पर अंतर्धान हो जाते हैं। वे सब राजा हर्ष में भरकर राजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी शिखर की हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय अनुसार भक्त शिखर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्याय कहा गया है। यह गोपीय रहस्य है, सुयश और पुण्य स्मृति को बढ़ाने वाला तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंद में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निर्वाण करने वाला। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र आपको आता है तो आप इसे अवश्य लिखिएगा।